पहले तो सर बहुत ही ज़्यादा दुःख वाली खबर थी सर। दुख वाली खबर थी क्योंकि आपने जम के मेहनत की थी साल भर। अब आपको लगा कि यार 1 मंथ करके क्या मैं वापस उसी मुकाम पे पहुंच जाऊंगा। तो एक तरह से तुम्हारी चॉइस के अकॉर्डिंग इस लाइन में आए हो, ऐसे नहीं कि किसी के कहने पर, किसी को देखने के कहने पर। यस सर। कभी-कभी सर 3-4 घंटे निकल जाते थे एक पेपर में, तो सर लगता था कि वर्थ इट है कि नहीं है। बट बच्चों, एनालिसिस तो करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस करेंगे तभी तो आप अगले मॉक टेस्ट में इम्प्रूव करेंगे। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खास करके फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि सर आप जितना मर्जी आप पढ़ लो, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के वो सब्जेक्ट होने वाली नहीं है। अब एक पैटर्न है ना जो अभी इस तरह का आ रहा है कि सीबीटी पैटर्न हो रहा है। नई तरह के जब भी पैटर्न आते हैं तो स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं। तो उसमें तुम बच्चों को क्या एडवाइस देंगे? सर मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि यस स्टूडेंट, आज है मेरे सामने आर्यन सिंह, नीट स्कोर 624। आर्यन, अपनी जर्नी के बारे में बताओ। सर जर्नी में तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे। असल लास्ट में सब कुछ वर्थ इट था जब रिजल्ट आया। अच्छा, एक मैं पूछूंगा, नीट और री नीट के बीच में टाइम बहुत कम था क्योंकि एनटीए ने जस्ट है ना 1 मंथ के अंदर ही अपन को री नीट का एग्जाम दे दिया। इस 1 मंथ को तुमने कैसे यूज किया? पहले तो सर बहुत ही ज़्यादा दुःख वाली खबर थी सर। दुख वाली खबर थी क्योंकि आपने जम के मेहनत की थी साल भर। अब आपको लगा कि यार 1 मंथ करके क्या मैं वापस उसी मुकाम पे पहुंच जाऊंगा। यस सर। मुझे तुम्हारा नीट का स्कोर बताओ, थर्ड में कितना आया था? सर थर्ड में 684 था। 684 था। ओके, तो सर हाँ। तो सर लगता है ना कि सर ये लक फैक्टर भी कुछ होता है सर, इसलिए लगता है कि आप दोबारा मतलब कभी कभी क्या होता है बच्चों, पेपर है ना आपके फेवर का भी कभी कभी आ जाता है। 3-4 क्वेश्चन से ही है ना पूरा रैंक अप एंड डाउन हो जाता है। आर्यन, तुम्हारी जो डॉक्टर बनने का ड्रीम था, ये क्या बचपन से था या किसी से इंस्पायर्ड हुए या फैमिली में कोई ऐसा था, कैसा रहा? सर वैसे तो मेरे को साइंस में वैसे ही इंटरेस्ट था। साइंस में तो इंटरेस्ट सर मेरे को तो ये तो इंजीनियर बनना था या डॉक्टर बनना था। अच्छा, सर लेकिन मेरे को ह्यूमन बॉडी से मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं इस लाइन में आया। और एक्चुअली सर मेरे को ना डॉक्टर प्रोफेशन वैसा अच्छा लगता है कि सर आप देखते हो होप की तरह मतलब होप के सिंबल की तरह मानते हैं उनको। तो एक तरह से तुम्हारी चॉइस के अकॉर्डिंग इस लाइन में आए हो, ऐसे नहीं कि किसी के कहने पर, किसी को देखने के कहने पर। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। और दूसरा, नीट की प्रिपरेशन में ये जो मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, बच्चे बहुत सारे भाग जाते हैं। इनके मॉक टेस्ट देते हैं, उनकी तैयारी का आइडिया लग जाता है कैसे की क्या किया, तो मॉक टेस्ट से भागते हैं। तुम उसमें बच्चों को क्या एडवाइस दोगे? क्या उन्हें मॉक टेस्ट रेगुलर देने चाहिए? सर मेरी 11th-12th में यही करती थी सर, मॉक टेस्ट ही नहीं दिए थे मैंने ज़्यादा। अच्छा, 11th-12th की बच्चों आप देख रहे हैं, क्योंकि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की कर रहे हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट ही स्किप कर दिए ना, आपकी तैयारी को जज कौन करेगा? आपको लगता है आपको बहुत कुछ आता है, रियलिटी तो ओएमआर सीट बताती है ना बच्चों, तो मॉक टेस्ट देना चाहिए। ओके आर्यन, जब तुम पेपर देते थे उस पेपर को एनालिसिस करते थे क्या? सर एनालिसिस करते तो था सर, लेकिन उसमें लगता टाइम बहुत जाता था। कभी-कभी सर 3-4 घंटे निकल जाते थे एक पेपर में, तो सर लगता था कि वर्थ इट है कि नहीं है। बट बच्चों, एनालिसिस तो करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस करेंगे तभी तो आप अगले मॉक टेस्ट में इम्प्रूव करेंगे। ओके, एक हम लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट बैच है ना, टीम वॉरियर का बैच, फिनिक्स 3.0 रिसेंटली आ रहा है। तुम बच्चों को क्या एडवाइस देंगे? अब आगे उनको क्या करना है नीट 27 की प्रिपरेशन के लिए? सर मैं उनको तो यही एडवाइस दूँगा, जैसे कि मैंने बताया आपको मेरी 11th-12th की गलती यही थी मॉक टेस्ट ना देना। हाँ। तो सर मैं उनको यही बोलूँगा, आपका स्कोर जितना भी हो, चाहे आपकी रिवीजन मतलब कि कम ही कंप्लीट हो, लेकिन आप टेस्ट ज़रूर दें। यस, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनके ड्रॉप ईयर लेते हैं, तो उनको लगता है कि यार मेरा अगली बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस तरह की सिचुएशन में बच्चों को क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या किसी के कहने पे लेना चाहिए, या उनका फ्रेंड सर्किल ड्रॉप ले रहा है तो क्या मैं ड्रॉप ले लूँ, या पेरेंट्स के कहने पर? बच्चों को ड्रॉप ईयर लेने से पहले आप क्या सजेशन देंगे? सर ड्रॉप ईयर खुद की चॉइस होनी चाहिए। खुद की चॉइस है। तो बच्चों, पूरा एनालिसिस करके मैदान में उतरना है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 मंथ तो किसी के कहने पे आप है ना 1 या 2 मंथ जम के मेहनत करोगे, बट सिलेक्शन के लिए तो थ्रू आउट ईयर एक अच्छा मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। तीनों सब्जेक्ट होते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। क्या तीनों के पढ़ने का, बायो में तो जनरली एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करते समय क्वेश्चन प्रैक्टिस का कितना रोल है? सर फिजिक्स केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खास करके फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, हाँ। क्योंकि सर आप जितना मर्जी आप पढ़ लो, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के वो सब्जेक्ट होने वाली नहीं है। अच्छा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बच्चों करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने कंटेंट कितना भी सीखा ना, जब उन क्वेश्चन को रियल में अप्लाई करते हो ना, तभी मालूम पड़ता है कि आपको रियल कंसेप्ट कितना आ रहा है। थ्योरी तो आपको आती है, बट क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है, ये सब आपको एग्जाम देना है। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ कि प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन 70-80% होती है, यार ये मॉक टेस्ट छोड़ दूँ। क्या तुमने भी कभी प्रिपरेशन के समय ऐसा किया, 1-2 मॉक टेस्ट स्किप किए हो कभी? सर मैंने ड्रॉप ईयर में तो एक भी मॉक टेस्ट स्किप नहीं किया है। एक भी मॉक टेस्ट नहीं स्किप किया? यस सर। अब एक मॉक टेस्ट में स्कोर क्या हमेशा कंसिस्टेंटली सेम आते थे? नो सर। नो। अगर कभी कम आते थे तब उसको कम बैक कैसे करते थे? सर विद टेस्ट एनालिसिस।
टेस्ट एनालिसिस। तो बच्चों टेस्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और तभी आपका अगला मॉक टेस्ट अच्छा होगा। ओके, अब एक पैटर्न है ना जो अभी इस तरह का आ रहा है कि सीबीटी पैटर्न हो रहा है। नए तरह के जब भी पैटर्न आते हैं तो स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं, तो उसमें तुम बच्चों को क्या एडवाइस देंगे? सर मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि सर देखो पैटर्न तो चाहे नवा ही है, लेकिन सर क्वेश्चन तो आपको फिर से एनसीईआरटी बेस्ड ही आएंगे। हाँ, तो बच्चों चाहे पैटर्न ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या सीबीटी मोड हो या किसी भी तरह का मोड हो, आपको अपने कंटेंट पर बिलीव करना है। कंटेंट आपका अच्छा है तो आप नो डाउट एक अच्छे वे में सेलेक्ट होंगे। अनअकैडमी आपकी थ्रू आउट जर्नी जो थी उसमें किस तरह से हेल्प किया अनअकैडमी ने? सर अनअकैडमी में खास बात ये थी सर, जैसे कि आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो। हाँ, सर आपको मतलब एक से आपको मतलब ना थोड़ा कम भी समझ आ रहा हो तो आप दूसरे से, आपके पास चॉइस है, सबसे बड़ी बात। तो ऑफलाइन अनअकैडमी का बच्चों बेस्ट फीचर ही यही है, प्लस एजुकेटर। हमारा जो प्लस कोर्स होता है ना उसमें मल्टीपल एजुकेटर है। केमिस्ट्री की बात करूं तो 10 टीचर है। आपको मेरे से अच्छा नहीं लगता, आप किसी और टीचर से पढ़िए। तो एक प्लस कोर्स स्टूडेंट हम लोगों का बहुत यूनिक कोर्स है, जिसमें मल्टीपल बैच, मल्टीपल एजुकेटर, मल्टीपल टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक सिंगल कोर्स, सारा एक्सेस आपको मिलता है। आर्यन, जनरली स्टूडेंट का ड्रीम होता है ना यार, एक मेरे को एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से जाना है। क्या अच्छा मेडिकल कॉलेज ही सब कुछ है या क्या? वो तो आपकी पर्सनल चॉइस भी होती है। सर जैसे आपने देखा होगा कि लोग ना अच्छे मतलब जेएमसी मिलने के बाद भी ड्रॉप लेते हैं। हाँ, तो सर आप वो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। कुछ लोगों का होता है कि मेरे को जनरली मैंने एक दो स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं, वो कहते हैं सर इस बार तो मैं कोई सा भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, फिर एक अच्छा एक अटेम्प्ट लेंगे और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। तो स्टूडेंट, आर्यन ने सारी बातें आपको बता दी है। इन सारी बातों को फॉलो करेंगे तो आप नो डाउट एक अच्छा ड्रीम मेडिकल कॉलेज जो नीट 2027 में आपको लेना है उसको आप अचीव कर सकते हैं। अनअकैडमी की टीम पूरी आपके साथ है। एक बेस्ट एडवाइस मेरी है, फटाफट अनअकैडमी को ज्वाइन करें और अपने डॉक्टर बनने का ड्रीम फुलफिल करें। यस, लेट्स क्रैक इट।